नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो आपको महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब जैसा कि हमने तय किया था कि आज से हम एसएससी जीके को टारगेट करते हुए एक शानदार सीरीज शुरू करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है महानवमी का। तो आइए, स्वागत है आपका इस शानदार सीरीज सुदर्शन में। तो ये रही हमारी सीरीज सुदर्शन। अब चलिए आज की शुरुआत करते हैं सुदर्शन सीरीज की। ये पहली वीडियो होगी। ये इसकी क्वालिटी दी है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है। कंप्लीट अपडेट जीके बैच है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, टीसीएस से क्वेश्चन होंगे, लेटेस्ट प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों सेशन होंगे और ये सब भी होगा। ठीक है, तो आइए, आज ये सुदर्शन सीरीज का पहला वीडियो है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिकल फोक एंड ट्राइबल डांस। ठीक है, ये रहा क्लासिकल फोक एंड ट्राइबल डांस, यानी कि शास्त्रीय, लोक और जनजातीय नृत्य। ठीक है, तो आइए बिना देरी के अपनी सीरीज को शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया ये जो डांस है, ये इसकी पिक्चर लगी है कि ये हिमाचल प्रदेश का है, प्लस ये वो इस मान्यता के साथ करते हैं कि वह बुरी आत्माओं से बचेंगे इससे। ठीक है, बुरी आत्मा से बचने के लिए आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, विकिपीडिया पे डली है, आप बुरी आत्मा से बचने के लिए। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जाता है? बुद्ध के द्वारा, बुद्धा मॉन्क के द्वारा। ठीक है, बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा। तो ये तीन बातें तो हमें क्वेश्चन में पता चल गई। अब नृत्य का नाम मैं आपको बताता हूँ। नृत्य का नाम है छम। ठीक है, ये छम नृत्य है। इसमें दर्शकों को नैतिक शिक्षा भी दी जाती है जिससे उनके अंदर मानवता की बढ़ोतरी हो। ठीक है, नैतिक शिक्षा, मोरालिटी की शिक्षा दी जाती है। तो ठीक है, पहली बात हमें पता चल गई कि हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है जिसका नाम है छम। ठीक है, और जो बुद्धिस्ट लोग करते हैं बुरी आत्माओं से बचने के लिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो थोड़ा खेल नृत्य भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब खेल नृत्य का क्या मतलब है? खेल नृत्य से तात्पर्य है मार्शल आर्ट डांस। अब ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा है कि ये तीर और बाण लिए हैं। तो ये जो आर्ट है, मतलब ये जो डांस है, ये तीरंदाजी कौशल का है मेन। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर लिखा है मार्शल आर्ट या युद्ध कलाएं, विधिवत अभ्यास की प्रणाली और बचाव। ठीक है, मेनली इसमें बचाव किया जाता है। बचाव के लिए प्रशिक्षण की परंपराएं हैं। सभी मार्शल आर्ट्स का एक समान उद्देश्य खुद की या दूसरों की किसी शारीरिक खतरे से रक्षा करना उद्देश्य, आक्रमण इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ज्यादातर लड़ाई के खेल में, लेकिन ये नृत्य का रूप भी ले सकते हैं। तो ये कुछ लड़ाइयाँ, मतलब ये कुछ इनका प्रैक्टिस की जाती है तो ये नृत्य का रूप भी ले सकती हैं। तो इस तरह से थोड़ा एक मार्शल आर्ट डांस है और ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश से दो डांस हुए हैं, एक तो छम और दूसरा थोड़ा। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि सिक्किम के जो लोग हैं कुछ, वो माउंट कंचनजंगा की पूजा करते हैं और उस समय पर वो एक डांस करते हैं। अब उस डांस का नाम हमें बताना है। ये डांस वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इस डांस का नाम है छू फट। ठीक है,
चू फट, और ये माउंट कंचनजंगा की पूजा के लिए हो रहा है। अब यहाँ पर आप इनके हाथों में कुछ चीज़ देख रहे होंगे, ठीक है, ये कुछ पत्तियां हैं, तो ये हरे बांस के पत्ते हैं, और साथ में ये मक्खन के दीपक भी लिए हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल ये याद रखना है कि चू फट जो डांस है वो सिक्किम का है, और माउंट कंचनजंगा जो है उसकी पूजा के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी तक हमने 3 डांस डिस्कस कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र को साज भी कहते हैं, तो पारंपरिक संगीत यंत्र क्या है? तो यहाँ पर आपको ये यंत्र दिख रहा होगा। ये यंत्र का नाम क्या है? च्याप ब्रुंग। इसमें होता क्या है कि एक तरफ तो हथेली से बजाते हैं और दूसरी तरफ छड़ी से, ठीक है। दोनों चीज़ों से ये बजाया जाता है, और तो इसके बारे में यही है। यहाँ पर अभी डांस का जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पर कल इतना बताया गया है कि सिक्किम का लिम्बू समुदाय जो है वो किस यंत्र को यूज करता है, और वो यंत्र ये रहा, ठीक है, च्याप ब्रुंग, ठीक है। इमेज से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो कि लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक राज्य है, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं। एक राज्य है जिसके लोक नृत्य यानी कि फोक डांस, संगीत म्यूजिक, वहाँ का जो खाद्य यानी कि जो वहाँ का खाना है वो, और वहाँ की जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन करता है एक मेला, जो कि किसी राज्य का है और किसी राज्य की इन चीज़ों का प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो अब ये बताना है ये कहाँ का मेला है। तो ये मेला है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के शांति निकेतन में ये होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के भी वीरभूम जिले के शांति निकेतन में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ म्यूजिक भी होते हैं, लोक संगीत, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाउल एक वाद्य यंत्र सा है, ऐसा करके होता है कुछ, ठीक है, उसमें तार लगा रहता है, उससे बजता है, ठीक है। कीर्तन तो हम सब लोग जानते हैं, कीर्तन टाइप का म्यूजिक करते हैं वो, और कोबी गन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में थोड़ा सा देखते चलिए, हर चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि पौष मेला कहाँ पर होता है, तो पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है, लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये रहा, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये तो आपको पता होगा जहां तक है, गिद्दा और भांगड़ा दोनों पंजाब के लोक नृत्य हैं, और भांगड़ा जो है वो मेनली पुरुष के लिए रहता है और गिद्दा जो है महिलाओं के लिए रहता है, ठीक है। इस लोक नृत्य में होता क्या है कि महिलाएं ऐसे घेरा बना लेती हैं, जैसे कि ये यहाँ पर होना है, तो ये ऐसे जा रहा होगा घेरा, ठीक है। उसमें चारों ओर महिलाएं खड़ी जाती हैं और तालियां बजा बजा के म्यूजिक देती हैं, मतलब एक तरह से बीट्स देती हैं, और बीच में कुछ महिलाएं डांस भी करती हैं, ठीक है। और बीच में केंद्र में एक महिला ढोलकी का उपयोग भी करती है, ठीक है। तो वैसे तो ये नॉर्मल गिद्दा भी रहता है, लेकिन अगर व्याहुला गिद्दा कहते हैं तो व्याहुला का मतलब ये है कि ब्याह यानी कि विवाह के दौरान किया जाने वाला गिद्दा, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है, ठीक है। अब बात चली गई है बाहर की कि ये भारत है, तो भारत के यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी कौन सी जनजाति है, ट्राइबल डांस है, कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। तो ये जनजाति का नाम है, ये रहा डांस, ये जनजाति है, इसका नाम है पश्तून जनजाति। तो पाकिस्तान की पश्तून जनजाति जो है वो वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है, ठीक है।
ये पश्तून संस्कृति को दर्शाता है। इतना याद करना है, ज़्यादा कुछ बताऊंगा भी नहीं मैं इसके बारे में आपको, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांडियन नृत्य, ये रहा कांडियन नृत्य, किस देश का सामान्य नृत्य है? ऑप्शन दिए हैं भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। तो ये जो है ये नृत्य श्रीलंका, ठीक है, ये हमारा भारत दक्षिण का और ये रही हमारी श्रीलंका। तो ये श्रीलंका से बिलोंग करता है कांडियन नृत्य, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें और कुछ जानना नहीं है, ठीक है। कांडियन नृत्य ये श्रीलंका को प्रदर्शित करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भवई कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, तो भई कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? ये ऑप्शन दिए हैं 4। तो इनमें से ये जो भवई है वो गुजरात का पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में किया जाता है कि महिला रहती है और वो मटकों को एक के ऊपर एक, मतलब मटके इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मटकों को ऊपर लेके चलना है, ठीक है, बैलेंस बना के डांस करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुजरात के साथ साथ, गुजरात ये रहा, गुजरात में भी होता है और पश्चिमी राजस्थान में भी ये डांस होता है। अब ये भवई अलग चीज है और एक होता है भवाई। ये लोक नाट्य है। लोक नाट्य का मतलब नाटक, ये लोक नाट्य है। ये जो है ये भी गुजरात का ही है, लेकिन ये जो भवई है डांस वो गुजरात और राजस्थान दोनों से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में इन्होंने राजस्थान नहीं दिया, इसलिए ये क्लियर आंसर है गुजरात। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। वीडियो छोटी रहेंगी, इंफॉर्मेटिव रहेंगी और लास्ट में मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा बेस्ट टेक्निक के साथ। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? ठीक है, सीएच वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए थय्याम, चकैरकुतु, तिरुवथिरक्कली और कुटियाट्टम। तो यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, इस पर हमारा जल्दी एक थ्योरी का वीडियो भी आएगा। तो इसका जो आंसर है कौन शामिल है इनमें से, तो ये कला रूप कुटियाट्टम, ये रहा कुटियाट्टम रूप। अब कुटियाट्टम क्या होता है इसको जानने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलेंगे, वहां पर मैंने डिटेल में लिखा है आपके लिए कुटियाट्टम क्या है, ठीक है। तो ये केरल का है, पहली बात तो केरल का कला रूप है और यूनेस्को ने अभी तक भारत में 12 सांस्कृतिक धरोहरों को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो शामिल किया है वो है दुर्गा पूजा, ठीक है, जैसे कि अभी जो पूजा चलेगी, ठीक है, दुर्गा पूजा जो मेनली पश्चिम बंगाल, झारखंड वहाँ रीजन में होती है, ठीक है, बिहार वगैरह में। तो आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, जानते हैं कुटियाट्टम क्या है। तो आइए अब समझ लेते हैं कुटियाट्टम क्या है, ठीक है। तो कुटियाट्टम को समझने से पहले हमें कुथम्बलम या कुटम्पलम को भी समझना होगा, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। कुथम्बलम या कुटम्पलम, जिसका अर्थ है मंदिर थिएटर। कुथु, नांगियार कुथु और कुटियाट्टम केरल भारत के प्राचीन कर्मकांड कला रूपों के मंचन के रूप में लिए एक बंद हॉल है। कहा जाता है कि ये गाइडलाइन के अनुसार कुटम्बलम का निर्माण किया है। तो देखिए हमारे यहाँ जो सबसे पहले नाट्य शास्त्र के ऊपर अगर कुछ रचना हुई है, मतलब नाटक के ऊपर कुछ रचना हुई है कि नाटक कैसे किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसकी रचना की है भरत मुनि ने, ठीक है। उसमें उन्होंने जो गाइडलाइंस दी है कि वहाँ का जो स्टेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मतलब वहाँ यहाँ पर वो थिएटर होगा वो कैसा होना चाहिए, तो उसके अनुसार ही इसकी रचना की गई है कुथम्बलम या कुटम्पलम की, ठीक है। तो कुथम्बलम या कुथम्बलम वह जगह है जहाँ पर थिएटर यानी कि नाटक किया जाएगा। केरल में सामान्य 3 टाइप के नाटक होते हैं, मतलब जो इस स्टेज पर होते हैं वो हैं कुथु, नांगियार कुथु और कुटियाट्टम। तो उनमें से जो कुटियाट्टम है, ठीक है, ये रहा कुटियाट्टम, ये इसके बारे में लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इन समुदाय द्वारा किया जाता है मेनली चाक्यार और नम्पियार। तो ये कुटियाट्टम जो इस स्तर पर होता है उसको यूनेस्को ने अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि कोथम्बलम क्या है और कुडियाट्टम क्या है। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, अगली फैक्ट पर। तो यहाँ पर लिखा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तहत मौखिक परंपराएं, कला प्रदर्शन, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम, प्रकृति और ब्रह्मांड संबंधित एक डेफिनेशन लिखी है, एक बेसिक सी, मतलब इन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। इंडिया की 12 शामिल हो चुकी हैं, उसकी लिस्ट आपको मैं अगली स्लाइड पे दे रहा हूँ। ये रही, ये होंगे, इसमें से आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछता रहता है SSC वाले। ये दुर्गा पूजा, ठीक है, और अभी जो इन्होंने कुडियाट्टम पूछा है वो ये रहा। ठीक है, ये जो 4 हैं ये तो आप अभी याद कर लो, और बाकी भी आप थोड़े थोड़े हम चर्चा करते रहेंगे, आगे चर्चा में भी आते रहेंगे। तो आइए अब एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसका। तो आइए अब फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर ये इंडिया का मैप लगा है, इसमें राज्य नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप धीरे धीरे अगर जब ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको राज्य भी आ जाएंगे, और हो सकता है कुछ लोगों को राज्य याद भी हो। ठीक है, तो आज हमने जो डांस डिस्कस किए हैं मेनली, उनका हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे मैपिंग टेक्निक से। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इसके हमने 2 डांस डिस्कस किए, एक तो छम, ठीक है, जो बुद्धिस्ट लोग करते हैं, और एक हमने डिस्कस किया थोड़ा, जो कि एक मार्शल आर्ट डांस है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर पंजाब के 2 डांस डिस्कस किए, पंजाब का एक डांस डिस्कस किया, व्याहुला गिद्धा। मैंने आपको भांगड़ा भी बताया था, लेकिन व्याहुला गिद्धा के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमने गुजरात और राजस्थान का एक कॉमन डांस डिस्कस किया जिसका नाम था भवई। ठीक है, फिर हमने एक सिक्किम का डांस डिस्कस किया था चू फट, जिसमें वो माउंट कंचनजंगा की पूजा करते हैं। इसके बाद ये रहा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हमने पौष मेला डिस्कस किया था। पौष मेला लगता है जो वहाँ की सारी तरीके से पूरी संस्कृति को बताता है। ठीक है, और यहाँ पर श्रीलंका में हमने डिस्कस किया था कांडियन डांस। पाकिस्तान में हमने डिस्कस किया था वजीरी नृत्य, जो कि पश्तून जनजाति द्वारा किया जाता है। और एक हमने ये केरल का कुडियाट्टम, जो कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है, उसको डिस्कस किया था। तो इस तरह से हमारे ये फैक्ट हो गए अरेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा हमने एक शाब्रांग करके जो वो था यंत्र, वो डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हमारा पूरा रिवीजन हो गया है। इससे आपको ये चीज़ें और याद हो जाएंगी। ज़्यादा तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट एक बार में ले सकते हैं और इसको 1-2 बार दिन में आप देख लें तो ये आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सीरीज आपको पसंद आएगी, और इस तरह से ये बहुत अच्छे तरीके से दिन प्रतिदिन अरेंज होती चली जाएगी। इसमें और रिवीजन टेक्निक्स ऐड होती चली जाएंगी, जैसे कि फ्लो चार्ट और माइंड मैप और भी डायग्राम्स वगैरह। ठीक है, पिक्चर्स तो हमने पूरी यूज़ करी हैं जिससे कि आप रिलेट कर पाएँ। तो धन्यवाद, थैंक यू, ये रहा थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, और जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।